हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ IBS क्लासेस। ठीक है। मैं आज एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ बैठा हूँ जो अभी रिसेंटली रिजर्व लिस्ट आई है 2 दिन पहले। उसमें ये राजस्थान ग्रामीण बैंक में सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच। कि आप आपने काफ़ी लंबी जर्नी तय की है और आप सेलेक्ट हुई हैं। तो आप बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम दीपिका राठौर है और रिसेंटली मैं राजस्थान ग्रामीण बैंक में सिलेक्टेड हूँ। और आपने फिर ग्रेजुएशन कहाँ से की है? मैंने अपना ग्रेजुएशन नीमच से करा है और 2022 से ही मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करी। ओके। तो आपने 2022 से बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की, ठीक है। तो बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से थे? अ, मैंने बीकॉम करा हुआ है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आपने बीकॉम करा हुआ है, तो ऑलरेडी आपकी कुछ बैंकिंग पोर्शन अच्छा था। हाँ, कुछ टर्म्स मेरे अच्छे थे, जैसे अकाउंटेंट वगैरह, बिजनेस स्टडीज वगैरह हम लोगों ने पढ़ी है, तो कुछ टर्म्स उसमें अच्छे थे मेरे। ओके। तो आपकी इतने सालों की जर्नी आपकी कैसी रही, आप कुछ बताइए। सरकारी नौकरी का टैग लगना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्ट्रगल देखा जाए तो काफ़ी सारे स्ट्रगल होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, रिश्तेदारों के ताने होते हैं और बाहर रह के पढ़ना, घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है, कई सारी चीज़ें होती है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग मोमेंट मैं बताती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी 6 मंथ पहले मेरी शादी हुई है ओके। और 30 नवंबर को मेरी शादी थी और जस्ट एक दिन पहले 29 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था। 28 नवंबर को संगीत चल रहा था और नाइट में 2 बजे हम लोग निकले एग्जाम देने के लिए और वहाँ प्रोग्राम चल रहे थे शादी के और 29 नवंबर को मैं एग्जाम दे रही थी। तो वो 5-6 दिनों की नाइट में सोना नहीं और फिर फोर्थ डे मतलब एग्जाम देना और फिर रिसेंटली 29 को नाइट में आना, 30 को मॉर्निंग में मेरे फेरे थे। तो मतलब लोग भी बोलने लग गए थे कि मतलब ऐसी कौन सी मतलब इसकी एग्जाम है, तो वही शादी के एक दिन पहले भी मतलब एग्जाम देने के लिए इतना दूर, मतलब वो मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रगलिंग मोमेंट था। कहने जो का मतलब कि आपकी जर्नी काफ़ी स्ट्रगलिंग भरी बहुत रही, ठीक। सभी की रहती है, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। पर इन द लास्ट आपने अचीव कर ही लिया, जी। ठीक है। तो जैसे आपका आपका ग्रेजुएशन बीकॉम में था, हम्म। ठीक है, जैसा कि आपने बताया, ठीक। तो आपकी इंग्लिश कैसी थी? हाँ, इंग्लिश मेरी शुरू से डल थी। जैसे 2022 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मेरे को इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, अगर बोला जाए तो। फिर धीरे धीरे मैंने एडिटोरियल वगैरह पढ़ना शुरू करा। आप ही से जब मिली थी तो आपने मेरे को बताया था कि एडिटोरियल डेली पढ़ो और कुछ वोकेब आए तो उन्हें कॉपी में डेली नोट करो और डेली की डेली वोकेब को आप डेली की डेली रीड करो। और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कल पढ़ा है और आज वापस दूसरी पढ़ ली तो कल का भूल जाते। सीधी सी बात है, कल पढ़ा है आज दूसरा पढ़ेंगे तीसरे दिन वापस उसको भूल जाएंगे। तो जो कल पढ़ा है उसे वापस रिवाइज करते जाओ, 2-4 दिन बाद, 5 दिन, और वोकेब वही वही की वही होती है। ऐसा नहीं कि डेली वोकेब चेंज होती है, वही वर्ड्स होते हैं, वही उनका मीनिंग होता है। 10 दिन 15 दिन अपन खुद पढ़ते हैं तो अपने को लगता है अरे यार ये तो अपने कल ही पढ़ा था। तो ऐसे करके मेरी वोकेबलरी वगैरह थोड़ी ठीक तो होती कुल है। मिला के अभी आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, हाँ, अभी मेरी इंग्लिश, हाँ, थोड़ी ठीक बोल सकते हैं। ठीक। बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो थोड़ा सा इंग्लिश सभी की डल रहती है ओके। और मेरी कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी। फिर धीरे धीरे मैंने इम्प्रोवाइज करा। कुल मिला के आपकी हिंदी अच्छी होगी। हिंदी अच्छी थी क्योंकि ऑलमोस्ट मैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम से थी तो काफ़ी चीज़ें अच्छी थी मेरी। तो आरआरबी में हिंदी की तो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। मैंने इसी वजह से मैंने हिंदी से ही डाला तो था। आप बताइए, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो आप हिंदी को कैसे प्रिपेयर किया? वैसे हिंदी को प्रिपेयर ऐसे कोई मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज ऐसे नहीं करा था। बिकॉज जैसे मैंने बोला है कि हिंदी मीडियम से हूँ तो काफ़ी सारे टर्म्स ऐसे मतलब समझ में आते हैं और हिंदी मीडियम से हूँ तो बहुत सारे हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट से लगा के 12th तक, फिर मैंने बीकॉम करा तब भी हिंदी। तो सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होता है हिंदी में, तो मैंने पढ़ा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बट जैसे जैसे ही प्री निकलता था, मेंस की तैयारी मैंने शुरू करी। तो जैसे आजकल काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज और कई प्रकार की टेस्ट सीरीज आती, तो जहाँ मेरे को कंटेंट मिला, जैसे कई क्विज आ रही है, कई टेस्ट मॉक लगाना है, तो मैंने जितने भी सेट होते थे मैंने सारे के सारे हिंदी के टेस्ट ऐसे ऐसे मतलब उसकी तैयारी करी कि सेट लगा लगा के। कुल मिला के आपने प्रैक्टिस सेशंस जैसे सॉल्व इसी किए। का पर्टिकुलर बताऊं तो मैंने आरआरबी क्लर्क से पहले 50 से 60 सेट समथिंग मैंने हिंदी के लगा लिए थे। ऐसे करके मैंने उसकी तो प्रिपरेशन आपने करी। मतलब आपकी हिंदी
हिंदी मीडियम्स थे, जैसा कि आपने बताया, तो आपकी हिंदी अच्छी थी, क्वाइट अच्छी थी, और इसके बाद आपने प्रैक्टिस से सॉल्व किया, है ना? जी। ठीक। तो अगर मैं आपकी रीजनिंग की बात करूँ, हम्म, तो जैसे कि बीकॉम आपने किया तो रीजनिंग तो एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, सभी ठीक है? के लिए होता है। तो आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया? स्टार्टिंग में जैसे अपन टॉपिक वाइज पढ़ते ही है, लेकिन जब अपने को लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो पढ़ते हैं तो जैसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि कैसे रीजनिंग में हमारे मुख में अच्छे नंबर नहीं आते, तो मेरा सीधा से यही रहता है कि आप पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे आपका टारगेट फिक्स करो। जैसे मेरा डेली फिक्स था, कोई एग्जाम हो चाहे ना हो, 10 डेली मेरे को DI मतलब 10 पजल मेरे को प्री की बनानी है और 10 पजल मेरे को मेंस की बनानी है। और जैसे जैसे अपने को लगा कि प्री निकला है मेंस के लिए अपन है, तो उस टाइम जितना मूव हो सके 10 की बजाय मैंने 40-40 पजल्स मैंने डेली बेसिस मैंने मेंस के टाइम बनाई है। तो सबसे सीधा सा फंडा यही है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि पढ़ने के बाद अपन जब मॉक लगाते हैं तो अपने को नहीं आइडिया होता है कि जो अपन ने पढ़ा है मतलब उसको कैसे टाइमिंग के बीच अपने को करना है। लेकिन जब अपन सेट लगाते हैं, जब अपन मॉक लगाते हैं, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम पजल को करते हैं। जैसे कोई अपन 5 मिनट बनाते हैं, कोई उसी पजल को 10 से 12 मिनट भी लेता है, किसी किसी को 15 से 20 मिनट भी हो जाते हैं। और अगर मेंस की पजल को देखा जाए तो कभी कभी पूरा 1 घंटा भी निकल जाता है, उसके बावजूद भी अपनी पजल नहीं बनती है। तो टाइमिंग के साथ पजल को बनाना सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट आते हैं मैथमेटिक्स, तो आपने उसको कैसे किया? मैथमेटिक्स का सर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 2023 में जब मैं आपसे मिली थी तब मेरा मैथ्स आपको बहुत अच्छे से पता है कितना डल था। मतलब इतना कमजोर था कि मैंने सारे टीचर्स फैकल्टी से मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था कि यार इसको कल करा है, आज उसको किस तरीके से वापस करा जाए। तो जब मैं आपसे मिली तो आपने मेरे को प्रॉपर एक तरीके से बोला जाए तो वो कोई एक वेब सीरीज आई थी संदीप करके, कोई उसमें था संदीप भैया, वो रोल आपने मेरी लाइफ में प्ले करा है। मतलब मैथ्स का पूरा ही सब्जेक्ट एज जब जब भी आप फ्री, अपन ने साथ में ही पढ़ाई करी है, तो जब भी फ्री टाइम मिलता था तो अपन मैथ्स का एक एक टॉपिक लेके डेली बैठते थे। और फिर भी मेरे DI वगैरह भी काफी, आपके अर्थमेटिक और DI तो काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर मैंने DI और अर्थमेटिक मैंने आप ही से पढ़ा है। तो और जीए आपने कैसे किया? GA के लिए आपको एक बार, जैसे आपको याद होगा मैं आपसे मिली थी तो मैं डेली बेसिस पे GA को लिखती थी। आपने फिर मेरे को बताया कि डेली बेसिस लिखने पे 1.5 से 2 घंटा उसको लिखने में चला जाता है, फिर उसको पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। और सीधी सी बात है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन में अपने को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। आखिर बैंकिंग में 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उन सभी को ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपने मेरे को बताया था कि डेली बेसिस लिखने पे आप पढ़ नहीं पाओगे, डेली बेसिस लिखते सिर्फ आप कॉपी ही भरोगे और वो रद्दी में जाएगी, एक तरीके से आप उसे पढ़ नहीं पाओगे। फिर आपने मेरे को बताया है कि PDF निकलवाओ, या तो आप पर डे पढ़ पा रहे हो तो पर डे PDF से पढ़ लो, और अगर वीकली पढ़ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वीकली PDF निकलवाओ, उसे डेली बेसिस पे पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे एट द मोमेंट जैसे आपका एग्जाम है उसी टाइम आप PDF निकलवा रहे हो, उसी टाइम पढ़ रहे हो। जैसे अभी मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, तो आप फर्स्ट वीक निकला है और उसकी PDF निकलवाइए और उसे अभी से पढ़ना शुरू करिए। आप वेट मत करिए कि आपका प्री निकलेगा उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तब जाके आप फिर उसको पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जब प्री निकलता है उसके बाद अपने पास इतना समय नहीं होता है कि अपन सारे सब्जेक्ट को फोकस कर पाए। और GA है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको अपने को पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम जब प्री के बाद इतना स्टूडेंट मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि एक तो समय आपने को पता है कि IPS कितना देता है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 15 से 20 दिन बाद ही रिजल्ट देने के बाद IUPAC ने एग्जाम लिया है। तो उस समय ऐसा होता है कि मॉक की अपने को स्पीड भी बढ़ानी होती है, मॉक भी देना होता है। तो ये सारी चीजें अपने को पहले से प्रिपेयर करने की होती है। और सबसे सीधा है कि आप PDF निकलवाइए, PDF से पढ़िए, सबसे बेस्ट है। कुल मिला के जब आप मेरे से मिले तो आपके पास गाइडेंस नहीं था। बिल्कुल, मतलब पढ़ती थी बट मैं एक सही बोलते हैं ना दिशा दिखाने वाला। तो सारे सब्जेक्ट में मैंने आपको गाइड किया। बिल्कुल। बेसिकली मैथमेटिक्स मैंने आपको बहुत पढ़ाया, जी बिल्कुल। मतलब कंप्लीट मैथमेटिक्स मैंने आपको करवाया। ठीक, क्योंकि एग्जाम्स तो मेरे भी सारे PO 5 हाँ और 6 PO मेरे निकले। भाई, ठीक है, तो मुझे बेसिकली गाइडेंस के बारे में कंप्लीट पता था। इवन दैट मैंने तो इंटरव्यू का सजेशन भी आप ही से लिया था। मैंने आपको साथ में बैठ के, जैसे कभी लोग चाय पीने जा रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे, तो घूम भी रहे, चाय भी पी रहे हैं, लेकिन साथ में डिस्कशन भी चल रहा है कि भाई क्या किसका कैसे जवाब देना है। कभी ऐसा लगा कि भाई इसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, अब आप भी मेरे साथ पढ़ रहे थे, अभी ऐसा कभी कुछ समझ में नहीं आया तो फट से गूगल पे डाला, इसका सीधा सा अपन ने नोट करा और उसी टाइम उस चीज को अपन ने फोकस करा। तो अब मुझे आप दीपिका जी बताइए कि
राजस्थान से आपने फिल किया फॉर्म जैसा कि आपने बताया, जी। ठीक है। तो आपकी आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? सीधी सी बात है कि आगे बढ़ना हर कोई चाहता है। एसबीआई आरआरबी से आईबीपीएस पे हर कोई जाना चाहता है, आईबीपीएस से एसबीआई पे हर कोई जाना चाहता है और एसबीआई से आरबीआई तक जाना हर कोई चाहता है। तो मेरी भी इच्छा है कि सीधा एसबीआई के लिए वापस प्रिपरेशन करूं, क्योंकि एक जो होता है रोजगार का टैग लगना, वो मेरी लाइफ में लग चुका है। एक जो होता है कि हाँ एक सरकारी नौकरी का होना, वो हो चुका है। तो अब मैं शांति से मतलब आराम से अपना एक एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो ये रही आपकी जर्नी जी कुल बिल्कुल। मिला के अभी तक की, हम्म। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये दीपिका जी की जर्नी रही एंड बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज आए। इन्होंने इन 3 सालों की जर्नी में चीज़ों को गिव अप नहीं किया। तो अगर आपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन तो आप चीज़ों को गिव अप मत करें। कंसिस्टेंसी जब बहुत जरूरी है, मतलब एग्जैक्टली। कंटिन्यू आप करते रहिए लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हो, तो आप 4 दिन 5 दिन ब्रेक लीजिए, लेकिन छोड़िए मत। क्योंकि अगर आपने बैंकिंग ऐसी चीज है, अगर आपने एक बार छोड़ा तो समझ लीजिए वो छूट ही जाएगी। क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपने अगर एक बार छोड़ दिया ना, तो उसे पकड़ के वापस पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए। बाकी तो बेस्ट ऑफ लक आप सब। आप मतलब एस्पिरेंट को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जी, कंसिस्टेंसी इज द, बनाना बहुत है ना। जरूरी है। आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और गाइडेंस की जहाँ तक बात करें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने दीपिका जी से सुना, ये मुझे 2023 में मिली, ठीक है। जब अच्छे से याद है, जब LIC एडीओ का इनका भी इंटरव्यू था और मेरा भी इंटरव्यू था, हम लोग इंटरव्यू के दिन ही हम लोग मिले थे। तो तब तो फिर उसके बाद इनके पास कोई कुछ खास प्रिपरेशन इनकी नहीं थी। इसके बाद मैंने इनको गाइड किया। अब बेसिकली मैथमेटिक्स मैंने पूरा ही प्रिपेयर कराया, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। और मैं अपनी बात करूं तो मैं इस समय उस पोजीशन पे हूं कि मतलब अगर ना 100% तो मैं करेक्शन की बात नहीं करता, लेकिन अगर मैं कुछ परसेंटेज की बात करूं तो ऐसा कोई डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है जिसको मैं सॉल्व ना कर पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग को नहीं, अगर ऐसा नहीं है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि सर को जब भी मैंने कोई डीआई दी है, तो चाहे वो प्री की हो मेंस की हो, प्री के तो ऑलमोस्ट सभी बना ही लेते हैं, लेकिन मेंस की अगर मैंने डीआई सर को कोई दी है, तो चाहे उसे आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, या फिर उससे ज्यादा समय भी लगेगा, बट एट द टाइम बन के वो मेरे पास आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि इन्होंने पता नहीं कैसे बनाई, वो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि इतनी टफ डीआई इन्होंने कैसे बना ली। तो डीआई के मामले में इनको मास्टर बोल सकते हैं। बहुत अच्छी डीआई इनका है मतलब। तो दोस्तों ये रही दीपिका जी की जो प्लानिंग्स थी, प्रिपरेशन जर्नी थी, स्ट्रगल फेस था, ठीक, और गाइडेंस था। तो ये रही इनकी जर्नी। तो यहीं पे हम विदा लेते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्त।